भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य के भीतर ही उसके प्रगति के अवसर होते हैं, जिस पे अगर मनुष्य काबू पा ले तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। कलयुग में यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बनेंगे। 1. क्रोध। क्रोध ये आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां बढ़ाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। ये आपको आपके परिजनों से दूर कर देता है, आपके शत्रु को और शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ बाहर ही नहीं पर आपके भीतर भी क्षति पहुंचाता है। अगर आप इस पे नियंत्रण पा लेते हैं तो किसी भी समस्या को सुलझाने में आपको सहायता मिलती है और आपको परिस्थिति का आकलन करने की क्षमता प्रदान करती है। 2. तुलना। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपकी 5 उंगलियों का आकार अलग होता है और हर एक उंगली का एक महत्व होता है, वैसे ही हर मनुष्य अपने आप में अलग होता है। अगर तुलना ही करनी है तो अपने आप से तुलना करो, अपने गुण अवगुणों को पहचानो, उसमें बदलाव ले आओ। 3. लोभ। जब लोभ आपके अंदर प्रवेश कर लेता है तो आप सारे निर्णय उससे होने वाले फायदे या नुकसान के अनुसार लेते हैं और आपका जीवन ध्येय सिर्फ आप तक ही सीमित हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का विचार नहीं करता वो अकेले लड़ने वाले योद्धा के समान हो जाता है और अकेला इंसान कभी समाज को प्रभावित नहीं करता। 4. ईर्ष्या तथा जलन। जो मनुष्य अपने पास जो है उसमें समाधान नहीं मानता उसके पास शांति और स्थिरता का अभाव होता है। जो दूसरों के पास है उसे पाने की चाह में मनुष्य गलत निर्णय लेता है। भले इससे क्षण भर का लाभ प्राप्त हो सकता है पर यह आपको पतन की ओर लेके जाता है, क्योंकि मनुष्य के चाह की कोई सीमा नहीं होती और जितना भी उसे प्राप्त हो उसे कभी उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। 5. अहंकार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जब मनुष्य को सफलता मिलती है तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, इस तरीके के भाव उसमें आ जाते हैं और वो इंसान यहां तक आने वाले उस सफर को भूल जाता है। पर सफलता ये कोई अंतिम स्थान नहीं है बल्कि ये सफर है। मनुष्य और भगवान में यही तो फर्क है। जो परम है उसे गर्व नहीं है पर इंसान जब अपने भाग्य से उसे पाता है तो ये भूल जाता है कि भाग्य विधाता कौन है। जो मनुष्य इस पे विजय पा लेता है वही अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करता है और प्रगति पाने के योग्य बनता है। भगवान भी उसका साथ देते हैं जो उसके योग्य होता है। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि भगवान भी प्रभावित हो जाए तुम्हारे प्रतिभा से और विवश हो जाए अपना आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री कृष्ण।